अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार सा ये चिकन पुलाव सबको ही बहुत पसंद आता है। ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों को ये बहुत पसंद आता है। हमारे बुज़ुर्ग ज़्यादा बिरयानी पसंद नहीं करते, ज़्यादातर उनको पुलाव ही अच्छा लगता है। और ये टेस्टी सा पुलाव बहुत ही बनाना आसान है। ये हमने अपनी अम्मी जान के लिए ख़ास तौर पे बनाया है आज। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने हाफ़ कप लिया है ऑयल। इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल लिए, इनको रेड कर लिया और इसके अंदर लहसुन और अदरक कूट के डाल दिया है 1 टेबल स्पून। इसको आप सौते करेंगे ज़रा सा, तकरीबन फ्यू सेकंड्स के लिए। अब ये सौते हो चुका और ये हमने लिए हैं स्पाइसेस। इसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरा जाता है। हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा है ये। और 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स हैं, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून। और इसमें हमने 3 से 4 लौंग डाल दिए हैं और इसके अंदर बे लीफ है, नमक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको ज़रा सा करेंगे फ्राई। तो इसमें सुरख मिर्चें वगैरह नहीं जाती हैं और सब्ज़ मिर्चें भी इसमें बहुत थोड़ी सी हम डालेंगे। तो इसका नमकीन सा फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ ही हमने इसमें 2 टमाटर डाल दिए हैं काट के और इसको थोड़ा सा ढक दिया है, कवर करके रख दिया 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा टमाटर जो है गल जाए और सारे जो स्पाइसेस हैं, जो फ्लेवर हैं, सारे निकल आए पानी के अंदर। ये हमने 2 सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं कट करके, इनको भी साथ ही शामिल कर दिया। अब ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे चिकन। तो ये हमने चिकन लिया है, इसको वॉश कर लिया था। अभी ये हमने शामिल कर दिया इसके अंदर और इसको अब करेंगे अच्छी तरह से फ्राई, भूनेंगे इसको बहुत अच्छा सा, ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो चली जाए। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है और इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और ये बहुत अच्छा सा कलर इसका आ चुका है। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये बहुत अच्छा सा मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भून लिया और अब इसके अंदर हाफ़ कप डाल दिया है दही का। अब इसको हम फिर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे, इतनी देर तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए, दही नज़र ना आए। तो ये हमने इस तरह से 6 से 7 मिनट इसको लग गए हैं। अब इसके अंदर हमने पानी डाल दिया जैसे ही दही का पानी ड्राई हो गया। तो इतना पानी डाला है कि हमारा जो चिकन भी गल जाए और इसके अंदर चावल भी हमारे गल जाएँ। तो ये हमने इसको कवर करके रख दिया है 10 मिनट के लिए। चिकन हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी देख के चावल डालेंगे। पानी हमने चावलों के हिसाब से डालना है, हम तो अंदाजे से ही डाल लेते हैं। चावल जब डालें तो उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, तकरीबन 1 इंच की ऊंचाई होनी चाहिए पानी की। तो फिर पानी बहुत अच्छा इसमें पूरा आ जाएगा। तो चावल अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा भी चला जाए तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले से। और अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा पड़ गया है हमारे पुलाव के अंदर, तो उसको ऊपर से कवर ना करें, फुल फ्लेम चला दें और उसको पानी को ड्राई करें। ये हमने सिरका डाल दिया 1 टेबल स्पून। इससे भी चावल बड़े खिले खिले से बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है चावलों के अंदर। तो ये हमने इतना सा पानी ऊंचा रखा है इसके अंदर और अब इसको हमने कवर कर दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसको हम इसी तरह से पकाएंगे ताकि ये हमारे चावलों के अंदर जो ग्रेवी सी है ये ड्राई हो जाए। अब इसका नमक चेक कर रहे हैं कि नमक ठीक है या नहीं। तो अगर नमक कम लगेगा तो और डाल देंगे। तो ये नमकीन सा पुलाव होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। ये नमक हमने और डाल दिया और इसको हमने ज़रा सा कवर कर दिया था। पानी हमारा इतना ज़्यादा नहीं था इसलिए हमने कवर कर दिया, और अगर ज़्यादा हो तो फिर इसको कवर बिल्कुल ना करें और इसको हमने अब दम पे रखना है। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। तो ये वाले चावल जो हैं, ये पुलाव जो है ये हम ज़रा सा सॉफ्ट ही रखते हैं, ज़्यादा खड़ा खड़ा ये पुलाव अच्छा नहीं लगता है। और ये हमने दही के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून दही लिया था और उसके अंदर हमने हाफ से कम थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल दिया और इसको मिक्स करके चावलों के ऊपर डाल दिया है। और ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनका अरोमा इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। और इसके ऊपर अब हमने 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायचियाँ ली थी, उनको पेस्ट कर लिया है पाउडर, और ये ऊपर से हमने डाल दिया है। तो इस मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी अब। तो
ये हमने डाल दिया और इसको कवर करके रख दिया है दम के लिए। तो ये दम आ चुका है। 7 से 8 मिनट के लिए इसको दम दिया था क्योंकि इनमें काफ़ी कसर बाकी थी। तो ये बहुत अच्छे से हमारे खिले खिले से चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े का अरोमा आ रहा है इसका और बहुत ही मज़े के ये बने हैं और कलर भी इनका बहुत अच्छा है। तो इसको अब करेंगे हम डिश आउट। तो अब ये रेडी हैं सर्विंग के लिए। बहुत ही मज़े के हमारे ये राइस तैयार हुए हैं। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही मज़े के हैं ये। तो ये हमने चिकन पुलाव बनाया है। अगर चाहें तो इस तरह से ही मटन पुलाव भी बन सकता है और बीफ पुलाव भी। तो अगर घर में शामी कबाब वगैरह बने हों तो वो भी साथ ही फ्राई कर लिए जाते हैं, तो बहुत ही आसानी रहती है अगर बने हों तो। अगर उसी वक्त बनाने हों तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ अच्छा सा रायता बना लें या फिर इनको ऐसे ही खा लें। हमें तो ये बिल्कुल बगैर किसी रायते के, बगैर किसी सलाद के ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए ये रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।